न्यूक्लियर रिएक्शन यूरेनियम। अच्छा जनाब, इसके लिए हम ये देखते हैं कि यहीं पर ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, यूरेनियम जनाब, ये यहाँ पे आ गया आपके पास। यूरेनियम 235 था, X 140। ये इसके अंदर क्या हो रहा है, एक यूरेनियम 235 है, 235 और 92, ये दो एलिमेंट्स में बन रहा है। तो बेसिकली ये क्या हो गया आपके पास, फिजन या फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब कंबाइन होना, फिजन का मतलब ब्रेक होना। तो ये फ्यूजन रिएक्शन, दो एलिमेंट्स, उसमें ब्रेक हुआ है। और नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें दो न्यूट्रॉन्स निकले, और एक फिजन के अंदर क्या होता है कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक उसके इंस्टेंस में रिलीज होती है, या एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक, हाँ एक से जी, ये यूरेनियम 235 स्प्लिट हो गया दो डॉटर न्यूक्लियाई फिजन फ्रैगमेंट्स के अंदर। इसके दो फिजन फ्रैगमेंट्स हैं, एक्स और वाई। ये फिजन रिएक्शन है क्योंकि एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है दो फिजन फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हुआ, स्प्लिट हुआ। जब टूटते हैं तो फिजन रिएक्शन होता है, जब कंबाइन होते हैं तो दैट इज व्हाट वी कॉल फ्यूजन रिएक्शन। दो अनस्टेबल न्यूक्लियाइज जो है कंबाइन होते हैं, या एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, तो तब फ्यूजन रिएक्शन होता है, और इस वक्त ये फिजन रिएक्शन है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि किस तरीके से। तो ये 235 माइनस 140 और माइनस 2 करेंगे, क्योंकि ये दो न्यूट्रॉन्स हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 93 आ गया आपके पास। ओके, और इस वक्त 92 माइनस 54 किया, तो ये हमारे पास 38 आ गया। तो ये हमारे पास एलिमेंट बनेगा y 93 और 38। देखिए बैलेंस है इक्वेशन, लाइक 140 प्लस 93 प्लस 2 235 और 54 प्लस 38 92। तो ये वो एलिमेंट है y 93 38 जो कि इस वक्त बनेगा। ओके, अब हम देखते हैं कि इसके बाद वाला सवाल क्या है। Does this reaction involves fusion और fission reaction? ये हमने आपको बताया, दिस इज अ फिजन रिएक्शन, क्योंकि स्प्लिटिंग हो रही है इनटू फिजन फ्रैगमेंट्स। ओके, कंबाइन नहीं हो रहे। न्यूक्लियर फ्यूजन, अब नेक्स्ट सवाल है 18.13। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज मोर रिलायबल एंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी देन न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। देखें, वैसे तो हमें ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टिंग है, क्योंकि जितने भी हमारे पास इस दुनिया में लगाए हुए हैं वो फिजन के ऊपर बेस करते हैं। प्लांट्स, न्यूक्लियर प्लांट जो है वो फिजन के ऊपर बेस करते हैं, लेकिन फिजन जो है वो जो है हाईली उसके अंदर क्या है कि न्यूट्रॉन्स निकल रहे होते हैं, और फिर उसको एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें उसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो इस वजह से जो फिजन रिएक्शन है उसकी कंट्रोल अगर नहीं किया जाए तो बहुत एक्सेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी स्पॉन्टेनियसली, बहुत जल्दी से, तो जो एक्सप्लोजन का बायस बन सकती है। तो अब इसको हम देखते हैं कि ये क्या कह रहा है कि the best way to differentiate is to look at the count rate versus, okay, एक सेकेंड, एक मिनट है प्लीज। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा हमने सर्च किया और फिर देखा कि फिजन जो है स्प्लिट हैवी एटम्स व्हेन क्रिटिकल वेट इज अचीव्ड।
फिजन के अंदर हैवी एटम्स स्प्लिट होते हैं जब एक खास वेट अचीव हो जाता है। ये हमने पढ़ा है कि यूरेनियम 235 ड्रेटॉन और आर्गॉन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोड्यूसेस ह्यूज एनर्जी पर स्टेशियोमेट्रिक प्रोपोर्शन ऑफ रिएक्शन, ह्यूज एनर्जी भी बनती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेडियो एक्टिव सब प्रोडक्ट्स, अब ये इशू है कि फिजन के अंदर क्या है कि रेडियो एक्टिव सब प्रोडक्ट्स हमारे पास बन रहे हैं। रेडियो एक्टिव सब प्रोडक्ट्स ये जो है इनको फिर आपको डीके करवाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव, इसके जो बाय प्रोडक्ट है वो रेडियो एक्टिव है। तो एक तो सबसे पहले तो बाय प्रोडक्ट इसका क्या हो गया, रेडियो एक्टिव, जो कि डेंजरस है। ओके, नेक्स्ट फ्यूजन के अंदर क्या होता है, कंबाइंस लाइट न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस एनर्जी। इसमें हैवी एटम्स होते हैं, इसमें लाइट न्यूक्लियस होते हैं, कंपैरेटिवली लोअर आउटपुट पर रिएक्शन, पर इवेंट, ये पर इवेंट, इसको अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बाय प्रोडक्ट्स एटम्स आर नॉट रेडियो एक्टिव। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फ्यूजन के अंदर क्या है कि बाय प्रोडक्ट नॉन रेडियो एक्टिव होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और ये सन के अंदर हो रहा है और सन से हम एनर्जी ले रहे हैं और सोलर सिस्टम से जो एनर्जी आ रही है वो इतनी रिलायबल एनर्जी है जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है। Ingredients is the most massively available atom in universe. So fission is less than fusion. इन्होंने ये बताया कि fission is less than fusion. अब हम इसी चीज को फर्दर डिस्कस करते हैं। ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब सॉरी, थोड़ा सा ये सॉफ्टवेयर्स को एक्सप्लेन करते हुए, वो तो रिकॉर्ड हो गया तो ये आपके पास होगा। अच्छा, अब फ्यूजन इज मोर एफिशिएंट एंड ग्राम्स फॉर ग्राम डिलीवर्स मोर एनर्जी विदाउट अप्रिशिएबल वेस्ट। अच्छा, अभी ये हम इसको भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि फ्यूजन के अंदर पर न्यूट्रॉन जो है वो हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है एज कम्पेयर टू फिजन। ओके, फ्यूजन ऑफर्स अ सिक्योर लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ सप्लाई विथ मोर इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस। नो प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ऐसी गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती जो कि हमारे अर्थ को नुकसान दे। ओके, नो लॉन्ग लिव रेडियो एक्टिव वेस्ट will waste, all waste will be recyclable within 100 years। 100 years के अंदर रिसाइकल हो जाता। Inherit safety features और almost unlimited fuel supplies, ये सारी एडवांटेजेस है। Current estimates on the cost of fusion generated electricity broadly comparable to that obtained from fusion, renewable or fossil fuels। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो इसके अंदर रेडियो एक्टिव बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं होते फ्यूजन के अंदर, और फ्यूजन के अंदर जो है एनर्जी पर न्यूक्लियन जो रिलीज हो रही है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्यूजन। रेडियो एक्टिव बाई प्रोडक्ट्स नहीं बनने की वजह से फ्यूजन जो है बहुत अच्छा है एज कंपेयर, बहुत अच्छा प्रोसेस है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फिजन। ओके, और फिजन जो है उसको कंट्रोल करना पड़ता है इन रेडियो एक्टिव प्लांट, रेडियो एक्टिव हम उसके जो रेडियो एक्टिविटी जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होती है रेडियो एक्टिव पावर प्लांट्स के अंदर, तो वहाँ पे हमें कंट्रोल करना पड़ता है। ओके, सो फ्यूजन इज मोर रिलायबल एज कंपेयर टू फिजन, बट ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग है। तो ये क्वेश्चन कि फिजन बेटर है या फ्यूजन बेटर है, ओके, लेकिन हमने देखा कि क्योंकि इसके अंदर वो नहीं प्रोड्यूस हो रही तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये आपका
फ्यूजन इज मस्ट, क्योंकि न्यूक्लियर बाई प्रोडक्ट्स नहीं है हमारे पास, तो इस वजह से फ्यूजन इज मच बेटर देन फिजन। ओके, अब एक सवाल है, ये नाइट्रोजन जस्टिफाई विद प्लॉजिबल आर्ग्यूमेंट। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बारे में आप ये कह दें कि इसकी जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं फ्यूजन के। ओके, नाइट्रोजन न्यूक्लियाइड 14-7 decays to form to become an oxygen nuclide by emitting an electron. Show this process by with an equation. Okay, हम देखते हैं एक मिनट दें प्लीज। नाइट्रोजन नाइट्रोजन 14-7 ये ऑक्सीजन आपका बना रहा है 16 और 8, और एक बीटा पार्टिकल रिलीज हो रहा है बीटा 0-1 प्लस रेडिएशन प्लस एनर्जी। ओके, तो ये इसकी इक्वेशन होनी चाहिए। एनीथिंग शो दिस प्रोसेस बाय इक्वेशन, ये हमने जो इक्वेशन लिखी ये इसकी इक्वेशन होनी चाहिए। बट थोड़ा सा हमने जब देखा तो ये नाइट्रोजन 17-7 इज कन्वर्टेड इनटू एन ऑक्सीजन आइसोटोप 17-8 प्लस बीटा 0-1 प्लस एनर्जी। ये थोड़ा सा हमने सर्च किया तो फिर हमें ये मिला गूगल पे, तो ये इट्स मच बेटर, क्योंकि ये देखिए इक्वेशन आपकी बैलेंस हो रही है 17, 0, 7, -1 और 8 बना रहे, जबकि यहाँ पे ये दो जो है इसका डिफरेंस आ रहा है। तो ये इट्स मच बेटर। ये भी नाइट्रोजन का आइसोटोप है, ये नाइट्रोजन का आइसोटोप है, ये डीके कर रहा है, बीटा डीके हो रहा है, ये ऑक्सीजन का एक आइसोटोप मिला है। आई होप सो ये क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एक और सवाल। डिटरमाइन विच ऑफ दीज रेडियो एक्टिव डीकेज प्रोसेसेस आर पॉसिबल। तो अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा डीके पॉसिबल है। ये पोलोनियम है 214-84, हीलियम 4-2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इधर तो ये डिक्रीज ही नहीं हो रहा, तो ये तो नॉट पॉसिबल है। थोरियम 230-90, हीलियम देखें ये 226 प्लस 4 तो किया तो ये हो गया 230, और 90 -2 किया तो 88 आ गया, तो ये तो पॉसिबल है। अब इसको देखते हैं 233 और ये भी पॉसिबल है। ओके, 91 -1 91 + 1 92, तो ये 92 दे रहा है, और ये 233 और 233 सेम। कार्बन 12-6 ये पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि बैलेंस नहीं हो रहा। तो दो हमारे पास पॉसिबिलिटीज बन रही है, एक बी और एक सी। ओके, आई होप सो ये क्लियर है। नेक्स्ट इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। इज इट पॉसिबल फॉर एन एलिमेंट टू हैव डिफरेंट एटम्स, टाइप्स ऑफ एटम्स? एक्सप्लेन। यस, ये आइसोटोप्स है। ओके, इसके बारे में आप डिटेल से हमारा लेक्चर देख सकते हैं। व्हाट न्यूक्लियर रिएक्शन वुड रिलीज मोर एनर्जी? क्योंकि आइसोटोप्स के अंदर क्या होता है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विथ सेम एटॉमिक नंबर उसका सेम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, बट एटॉमिक मास नंबर जो है वो डिफर कर जाता है, एटॉमिक मास नंबर डिफर कर जाता है। ओके,